बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप हमेशा की तरह खैर वाफियत से होंगे। आज आपके साथ में शेयर करने लगी हूँ बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही डिसेंट ड्रेस का डिज़ाइन। अच्छा, ये इस तरह का डिज़ाइन है जो कि आप हर फैब्रिक के ऊपर बना सकते हैं। ठीक है, ईद पर भी बना सकते हैं, गर्मियों में भी आप बना सकते हो, सर्दियों में भी आप इस ड्रेस को रेडी कर सकते हैं। बहुत ही आसान है और बहुत ही खूबसूरत है। बहुत ही ट्रेंडी सा एक ड्रेस है जो कि आप बचे हुए फैब्रिक के साथ बना सकते हैं। ठीक है, सर्दियों में वेलवेट के सूट तो सभी ने बनाए होंगे। उन वेलवेट के ड्रेस के बचे हुए फैब्रिक से हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। अगर आपके पास बचे हुए फैब्रिक नहीं है तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि जब हम ये शॉप पर जाती हैं रेशमी फैब्रिक वाली तो उनके पास छोटे छोटे से पीसीस बचे होते हैं वेलवेट के। तो आप उन पीसीस को भी बाय करके इस तरह के डिज़ाइन रेडी कर सकते हैं। ड्रेस के ऊपर आप इस तरह के डिज़ाइन बना सकते हैं, कॉटन के ऊपर बना सकते हैं, लीलन के ऊपर और रेशमी फैब्रिक के ऊपर भी आप ये ड्रेस रेडी कर सकते हैं। सबसे पहले एक मैंने छोटी सी पेटल कटिंग की है। बहुत ही आसान है उसे कटिंग करना और उसे ड्रा करना। आफ्टर दैट इस तरह से फिर मैंने बुकरम लिया था, उसके ऊपर इस तरह से मैंने उस पैटर्न को रखते हुए एक डिज़ाइन ड्रा कर लिया है जो कि बहुत ही आसान है ड्रा करना उसे। उसके बाद वेलवेट के फैब्रिक की बैक साइड पे मैंने इस बुकरम को पेस्ट कर लिया है। प्रेस की मदद से अच्छे से मैंने इसे पेस्ट किया। इसके बाद इसके ऊपर मैं मशीन के साथ एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट करूँगी। ठीक है, इस तरह से पहले वन साइड पे करना है और इसी तरह से राउंड बाय राउंड मैं इसे इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करती जाऊँगी इस फैब्रिक की बैक साइड के ऊपर। और बॉबिन में मैंने फिल कर लिया था थ्रेड और इस मशीन के ऊपर वाली साइड पे मैंने सिंपल नलकी लगाई है सेम कलर की। तो यहाँ तक देखें मैंने एम्ब्रॉयडरी कर ली इसके ऊपर। और आप इसे सीज़र से भी कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, जितना भी फैब्रिक है अब इसके ऊपर वाली साइड पर सारे फैब्रिक को मैं रिमूव कर दूँगी। ठीक है, इस तरह से कावी के साथ भी आप इसे रिमूव कर सकते हैं। मैं काविये से करूँगी ताकि जो थ्रेड है वो लॉक हो जाए। अगर आपके पास काविया नहीं है तो आप सीज़र से कटिंग करने के बाद जो कैंडल होती मोमबत्ती होती है उसके साथ भी आप इन धागों को अगरबत्ती के साथ भी कर सकते हैं और कैंडल के साथ भी आप इन धागों को लॉक लगा सकते हैं कैंची के साथ सीज़र के साथ कटिंग करने के बाद। ठीक है, अब ऊपर वाले हिस्से से मैंने जो फैब्रिक था वो सारा रिमूव कर लिया था। अब नीचे वाला जो फैब्रिक है इससे मैं ट्राउज़र का फैब्रिक लूँगी या स्लीव का फैब्रिक समझ लें या ट्राउज़र का समझ लें। ठीक है, इसके बाद इस तरह से सिलाई करूँगी इस आउटलाइन के साथ साथ। एम्ब्रॉयडरी करने के बाद सिंपल धागे के साथ मैंने इसे सिलाई किया था। सिलाई करने के बाद आप देख रहे हैं जो एक्स्ट्रा में बुकरम था उसे मैं रिमूव कर लिया था और जो फैब्रिक है उसे मैंने सीधी साइड पे टर्न करते हुए उसे मैंने पानी से स्प्रे किया और फिर मैंने उसे प्रेस कर लिया। अब बाकी जो इसका काम है मैं आपके साथ बाद में शेयर करती हूँ। अब एक और फ्लावर रेडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक पेटल आपको बताई है, फ्लावर रेडी करेंगे। तो इस तरह से मैंने पेपर लिया, कोई भी आप पेपर ले सकते हैं, बहुत ही आसान है। बस इस तरह से पेटल ही डिफरेंट स्टाइल में ड्रा करनी है। जब तक मैं फ्लावर ड्रा कर रही हूँ, अगर आप नए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और बेल का भी जो बटन है उसे आप प्रेस कर लें ताकि। ठीक है, अगर आपको ड्राइंग नहीं आती तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, लेकिन इतना मुश्किल फ्लावर नहीं है, बस लाइनें लगानी है। ठीक है, इस तरह से एक दो दफ़ा आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन बन जाएगा। कोई भी इतना मुश्किल काम नहीं है इसे बनाना। तो यहाँ तक देखिए मैंने एक फ़्लावर रेडी कर लिया। अब ये मेरे पास कार्बन पेपर है। सबसे पहले मैंने एक पेपर के ऊपर रेडी किया है इसे। अब यहाँ तक जो फ्लावर रेडी हो चुका है। अब ये बुकरम है और ये मैंने लिया है कार्बन पेपर। किसी कलर का भी आप ले सकते हैं कार्बन पेपर के ऊपर। ये फ्लावर ड्रा करने का पर्पस यही था कि जो डिज़ाइन है वो हमारा अच्छे से बन जाए। अगर ख़राब भी होता है तो हम रेज़र से रिमूव भी कर सकते हैं। और जब एक फ्लावर एक पैटर्न रेडी हो जाएगा तो सभी के ऊपर एक
बिल्कुल एक जैसा ही फ्लावर रेडी होगा। ठीक है, अगर हम एक एक करके बनाते टाइम भी वेस्ट होना था बहुत ज़्यादा। ठीक है, इस तरह से टाइम जो है वो हमारा सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, एक ही दफ़ा जब हम बना कर रेडी हो जाएंगे। इसके बाद बुकरम लिया था मैंने, सेंटर में मैंने कार्बन पेपर रखा, ऊपर मैंने वही फ्लावर रखा पेपर वाला। तो एक ही दफ़ा जब पेपर के ऊपर फ्लावर बन के रेडी हो जाएगा तो पूरे ड्रेस के ऊपर आप आसानी के साथ इसे ड्रा करते हुए बना सकते हैं। वेलवेट के बचे फैब्रिक लिए मैंने, उनकी बैक साइड पे जो फ्लावर था जो बुकरम के ऊपर मैंने ड्रा किया था वो मैंने प्रेस की मदद से उसे पेस्ट कर लिया। अब ये मेरे पास धागा है, बहुत ही सॉफ्ट है ये धागा। ठीक है, बिल्कुल तंग नहीं करता एम्ब्रॉयडरी करने के दौरान, और बहुत ही सस्ता है। चीप रेट में ये एम्ब्रॉयडरी वाला धागा गोल्डन कलर में मिल जाता है और आजकल हर जगह ये अवेलेबल है। तो बोबिन में मैंने धागा जो फिल कर लिया था, वेलवेट वाला फैब्रिक मैंने बोबिन वाली साइड पे किया है और जो बुकरम है वो मैंने मशीन के सुई के नीचे रखा है। और मशीन के ऊपर वाली साइड पे मैंने सिंपल सादी नलकी लगाई है येलो कलर की। ठीक है, ब्लैक कलर की नहीं लगाई, मैंने येलो कलर की लगाई क्योंकि जो गोल्डन धागा है वो भी येलो में है। तो इस तरह से मैंने इनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर ली है। ठीक है, सभी फ्लावर के ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर ली है मैंने। आफ्टर दैट फिर इस तरह से एम्ब्रॉयडरी करने के बाद मैंने काविया लिया। काविया मेरे पास जो है वो 30 वोट का है और हर जगह से ये मिल जाता है, किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप से। तो आप ये घर पे रखें, बहुत ही काम आता है ये काविया इन इस तरह के डिज़ाइन बनाने के लिए। तो जो काव्य है वो मेरा ऑन है। ठीक है, और इस तरह से फिर मैं जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है फ्लावर की बैक साइड पे सॉरी ईद के अराउंड उसे मैं रिमूव कर लूँगी। फ्लावर की ईद की जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है किनारे के साथ साथ। अब इसे मैंने सीधी साइड पे टर्न कर लिया था और इस तरह से मैं इसे स्टिच कर लूँगी। ठीक है, इस तरह से मैंने इसलिए ये कटवर्क बनाना बताया कि आप कॉटन लॉन के ऊपर भी इसी तरह से बना सकते हैं। रेशमी के ऊपर अगर आप नहीं बनाना चाहते, गर्मियों का सीज़न है, तो इस तरह से अगर स्लीव बनाएं तो स्लीव के सेंटर में आपने फ्लावर रखना है। ठीक है, बैक साइड पे ग्लू लगानी है और इसे फिर अच्छे से ग्लू लगा के, ये सिंपल सादी ग्लू है। ठीक है, बहुत ही चीप रेट में मिल जाती है। तो स्लीव के बिल्कुल सेंटर में सिर्फ एक फ्लावर रख के आपने इसे रेडी करना है। अगर आप ट्राउज़र बना रहे हैं तो हर ट्राउज़र के पांचे के ऊपर आपने 3-3 फ्लावर बना के उन्हें ग्लू लगा के पेस्ट कर लेना। कोई भी ग्लू लगा सकते हैं जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। ठीक है, बाज़ार से बाय करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी घर में आपको मिलती है उसी से आप काम चलाएं। तो इस तरह से फिर इनके ऊपर मैंने सिंपल काले धागे से सिलाई लगा ली है किनारे के साथ साथ इन फ्लावर के, और ये बहुत ही खूबसूरत ये बनकर रेडी हुआ है। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। जहाँ भी रहे अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।